बात कही, और ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यही दर्शाती है कि साइकोलॉजिकली वो काफी नर्वस है। जी दिनेश जी। अगली टिप्पणी अरुण जी आपसे, जो बात अनुमा जी ने कही, हेमंत जी ने, अनिल जी ने कही, मोदी की गारंटी छाती ठोक कर विकसित भारत, और जो सर्वेस, ये एक नई स्ट्रेटजी आई है कि 6 महीने पहले से एक सर्वे स्टार्ट करवा दो। कर्नाटक में 28 में 26 सीटें उनको मिल जाएंगी फिर से, पिछली बार भी 26 थी। तो भाई कांग्रेस वहां पे क्या गधे चरा रही है बैठ के क्या? तो जो हैदराबाद कर्नाटक के एरिया, आंध्रा कर्नाटक के जो एरियाज हैं जहां पे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनके, या बॉम्बे कर्नाटक का जो एरिया है जहां पर इस टाइम कांग्रेस उभर कर आई है, वहां पे वोट बैंक चेंज हुआ है, पूरा का पूरा लोगों की प्रवृत्ति चेंज हुई है। लेकिन वहां पर अब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट हुआ है सर्वेस के द्वारा। राजस्थान में से 25 में से 23 से 25 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। ये देखिए, ये आपको अभी से हैमर कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं आपको, ये जनता की साइकी को अटैक कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस मूर्खता को समझ सकता है कि कर्नाटक की 28 में 26 सीटें आपकी वापस नहीं आ सकती हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली दे आर टेकिंग एडवांटेज। इसे कहते हैं कि पहला स्टेप आगे बढ़ाना, और जब तक दूसरा व्यक्ति सामने आके आपको काउंटर करने की कोशिश करे, आप अटैक कर चुके हैं उसके ऊपर। तो ये इनकी जो सारे के सारे जो स्ट्रेटजी है, जो झूठ और मक्कारी को फैलाने की, जिसमें ये फॉल्स सर्वेज हैं, आजकल 5-6 सर्वे और आ गए कि अगर ये खड़ा हो गया तो कौन जीतेगा, वो खड़ा हो गया तो कौन जीतेगा, उसकी कितनी लोकप्रियता कितनी है पता लग रहा है। कर्नाटक में या मद्रास में जाके 40 आदमियों को पूछ लेते हैं, राजस्थान में 40 आदमी को पूछते हैं, पूरे विश्व का नया सर्वे आ गया साहब, मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता है। उसमें बंदे कौन पार्टिसिपेट किए, किसी एक सिटी के 40-50 आदमी करते हैं और वो बता देते हैं कि हाँ जी ये हो गया। ये ऐसे हालात है। तो एक किस्म से वो झूठ और मक्कारी का सहारा लेके जो सर्वेज हैं, हर जगह पोस्टर लगा के, सरकार के पैसे में आजकल सारे ऐड चल रहे हैं, विकसित भारत, मोदी की गारंटी, ये उनका स्लोगन यही है, मोदी की गारंटी इस बार का जो 2024 का है। तो मोदी की गारंटी तो एमपी फेल हो चुकी है, वैसे भी वो कहानी मेरी आज सुबह आ भी चुकी है, जिसको काफी वायरल हो रहा है मेरा वो वीडियो, कि हुआ क्या, अंदर की स्टोरी क्या थी। तो अरुण शर्मा जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी सर, आपने आज शीर्षक दिया, मोदी शाह अंदर से डरे हुए, बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए आनंद फानंद में नए चेहरे ला रहे हैं। और आपने एक प्रोग्राम किया था, संसद की खाली कुर्सियां सिर्फ शुरुआत है, मोदी लाएंगे बहुत बड़े फैसले, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। जी सर, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा, सिर्फ 2-3 लाइनों में। हमारे जो देव शिल्पी हैं विश्वकर्मा जी, उनके दामाद हैं भगवान भास्कर। जब उनकी पुत्री संध्या ने यह कहा, पिताजी मेरी शादी कहां कर दी, इससे तो मुझे ताप लगता है, मैं तो इनके पास जा नहीं सकती। तो भगवान विश्वकर्मा ने भगवान भास्कर को थोड़ा छील दिया, और जो छीला उससे सुदर्शन चक्र बना और भगवान शिव शंकर का त्रिशूल बना। इसका जो अर्थ मुझे समझ में आता है वो ये समझ में आता है, अगर किसी में वाकई तेज है तो उसके तेज को कम नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने 3-4 नाम लिए, उसमें राजनाथ जी हैं, योगी जी हैं, शाह साहब हैं, नितिन गडकरी हैं, और आपने ये भी कहा कि बड़ी चेंजेस हो रही हैं जबरदस्त। तो सर, मेरा मानना यह है कि प्रकृति करवट ले तो अनिष्ट नहीं सृजन भी हो सकता है। तो अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो ये स्वाभाविक चेंजेस हैं, इनको बहुत मैं हाइपर होकर सोचता नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि जब 3 राज्यों के चुनाव कांग्रेस हार गई तो उसने अपनी रणनीति में चेंजेस की, और उसने भी अपने 6 व्यक्ति हटा दिए, बड़े बड़े धुरंधर हटाए उन्होंने। तो ये दोनों तरफ से है। जब आप कौरव का युद्ध कह देते हैं और इसको कुरुक्षेत्र से जोड़ देते हैं, तो रणनीति तो दोनों तरफ से बनेगी और पल पल बनेगी। तो ये हटा देना मुझे लगता है कि ये सृजन की निशानी है। और एक हमें क्या सिखाया गया, धीरज धर्म अरुनारी, आपतकाल परखिए चारी। तो सर, ये तो दोनों तरफ से है, इसमें तो कोई मोदी जी गलत नहीं कर रहे, मैं तो उनका समर्थन करता हूं, और बल्कि मैं तो उनसे सीखता हूं कि जिस तरह वो अपने आप को नए सांचे में ढाल लेते हैं, ऐसे कांग्रेस को भी उनसे इंस्पायर होना चाहिए और अपने आप को ढाल लेना चाहिए। और कांग्रेस कोशिश कर रही है। जो घटनाएं हो रही हैं वो तो बड़ी विलक्षण है। 22 उपराष्ट्रपति हुए,
और 35 टोटल गोल्ड मेडल आया आज तक 75 सालों में, जिनमें 7 जो है वो महिलाओं ने जीता और उनमें 1 साक्षी मलिक ने जीता। तो सर घटनाएं तो हो रही हैं और बड़ी विलक्षण घटनाएं हैं। तो ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो देश की इज्जत का क्या होगा मुझे नहीं पता। इन्होंने कहा जी ये स्वच्छ भारत अभियान है, चश्मा गांधी जी का, झाड़ू किसी और की, कचरा किसी और का, और बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगोड़ों की। तो सर इनका तो हमेशा से ये रहा है, ये तो कोई नई बात नहीं कर रहे। ये पल पल बदलने वाले आदमी हैं। जब आप घड़ी से अगर इंस्पायर हो तो 12 बजे तीनों घड़ियां, सेकंड की, मिनट की और घंटे की सुइयां ऊपर होती हैं और 3:15 बजे बराबर हो जाती हैं, 6:30 बजे नीचे हो जाती हैं, 8:45 बजे फिर साइड में आ जाती हैं। तो ये प्रकृति का चलन है सर, ये बदलाव तो होंगे, ये फास्ट हो रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है, क्योंकि घटनाएं आगे होने वाली हैं, आगे चुनाव आने वाले हैं। उन चुनावों को दृष्टिगोचर रखते हुए इन बदलावों को सारी पार्टियां कर रही हैं। सभी अपनी रणनीति यूपी में भी बदल रही हैं, बिहार में भी बदल रही हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि नीतीश जी जो है वो रिजाइन देके उनको बनाने वाले हैं, परंतु मेरा कहना है कि नीतीश जी क्यों देंगे? क्या मोदी जी ने जब वो प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्ट हो गए थे, जब तक उन्होंने बोर्ड ने उनको सिलेक्ट नहीं किया था, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के लिए रिजाइन नहीं किया था। तो अटकलें बहुत हैं, काम भी हो रहे हैं और खिलाड़ियों से जोड़ा गया कि साहब ये पैसा वापस कर दें। तो भाई खिलाड़ी का काम तो खेल करना होता है, वो काम थोड़ी करता है, काम के लिए नहीं है, वो खेल के लिए। और वो विजय पताका लहरा देता है, एक बार हिंदुस्तान के झंडे को उसने लहरा दिया, इज्जत कर दी। अब पद्मश्री वापिस करें, पद्म विभूषण वापिस करें, तो ये तो नालायकी है ना सरकार की। इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप मत करो ऐसे काम। जब आप ऐसे काम करोगे और उनको प्रोटेक्शन दोगे जो महिलाओं का शोषण करते हैं, तो फिर आपके साथ कौन खड़ा होगा? आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। तो ये तो प्रकृति का नियम है। और ये कहते हैं परिवारवाद, परिवारवाद। मैंने एक बात साझी की थी, सर हम सारे के सारे किसी परिवार की देन है। हमारे माँ बाप हैं, हम कोई खरपतवार तो थे नहीं, झाड़ जंकाड़ तो थे नहीं, किसी जंगल में हो गए, किसी किसान के खेत में हो गए, उसने उखाड़ के फेंक दिया। जी नहीं, मेरा परिवार है, मेरा परिवार पहले है, मेरी माँ पहले है, मेरी बेटी पहले है। मैं उनकी इज्जत करना जानता हूं और उनको संरक्षण देना, ये तो मेरा प्रकृति का नियम है, क्योंकि मैंने उसको अपने शरीर का लहू दिया है। तो मेरा मानना यह है कि ये जो जितने बदलाव हो रहे हैं, ये घटनाएं बड़ी सूक्ष्म घटनाएं हैं, इनका कोई लंबा चौड़ा मुझे लगता नहीं है फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ेगा जब इस आदमी को, जब आपने लिखा एक ये जो शीर्षक लिखा था आपने कि संसद की खाली कुर्सियां, सर मैं कहता हूं संसद की खाली नहीं भरी कुर्सियां जो आज विपक्ष में हैं वो पक्ष में होंगी तो ये मुस्कुराहट और खिलखिला जाएगी। जी ठीक। दूसरे चक्र में आते हैं हनुमा जी आपके पास।